हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग। आज लेट रीडिंग डाल रही हूँ, थोड़ा बिजी हूँ मैं आजकल, स्पेशली बहुत ज़्यादा वर्कलोड मेरे ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, सुबह से ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे आपके बारे में। सुबह से इन्होंने कुछ सोचा भी या नहीं सोचा, सोचा तो क्या सोचा। तो यही ढेर सारे सवाल जो आपके मन में सुबह से चल रहे हैं, उन्हीं का जवाब जानने की कोशिश करेंगे टैरो के माध्यम से। बस आपको इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं आखिर सुबह से किस एनर्जी में रहे। बावजूद उसके आपको ऐसा लग रहा है नहीं मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है, ऐसा वो कुछ सोच नहीं रहे होंगे, ऐसा कुछ सोचा नहीं होगा, तो ऐसा ही होगा। लेकिन बेकार के आपको कमेंट्स नहीं करने हैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वैसा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में सुबह से चलता रहा है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। इनडिसीजन, कॉन्ट्रैक्ट, रेस्ट एंड रेजुवेनेट, द गार्डन एंड द गेट, ऑल टाइड अप एंड ओवरऑल एनर्जी है फिफ्थ चक्रा, आर्केंजल गैब्रियल। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में, किस सोच में रहे हैं, क्या कुछ इनके मन में सुबह से चलता रहा। गाइड कीजिए। माइंड, कॉन्ट्रैक्ट को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। द ड्रीम, रेस्ट एंड रेजुवेनेशंस को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। चेंज, द गार्डन एंड द गेट को क्लैरिफाई कीजिए। सप्रेशन और टाइड अप को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए यूनिवर्स। द रेबल एंड ओवरऑल एनर्जी है न्यू विजन। ठीक है, तो देखिए मेजॉरिटी लेवल पे यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दी हैं वो है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जिसमें एरीज आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड सजिटेरियस की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। ये आपकी है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो मेजॉरिटी लेवल पे मुझे यही एनर्जीज दिखाई दी हैं। उसके अलग अभी क्लैरिफाई करने के लिए वापस से डिस्कस करा जाएगा कि और कौन कौन सी यहाँ पर एनर्जीज हैं। नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 6 एंड 10, ये दो बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। यानी कि आपका जून और अक्टूबर मंथ, जैसे इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, इन मंथ्स में आप मिले थे, बिछड़े थे, तो ऐसे करके आपको ये नंबर और ये मंथ लेकर चलने होते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं कराना है, कुछ भी मतलब कुछ भी। ठीक है, बार बार इसीलिए बोला जाता है क्योंकि काफ़ी लोग कुछ भी अपने आप से रिलेट करके बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बताते हैं। ठीक है,
तो सवाल है जैसे कि सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। देखो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड आत्मा है, यानी कि काफ़ी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। इनके पास दो ऑप्शंस आते हैं और ये तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को ही पकड़ कर रखना चाहते हैं, दोनों के ही साथ चलना चाहते हैं। और अल्टीमेटली इससे क्या होता है, इससे आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ स्टक होकर रह जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स को बांध लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ सुबह से हो रहा है। डेफिनेटली कोई फैसला इन्हें लेना है। हाल ही फ़िलहाल में इनके पास कोई ऐसी बात आई है जिसमें इन्हें तुरंत फैसला लेना है, लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं हद से ज़्यादा। तो क्लैरिफाई करेंगे आखिर ये क्या फ़ैसला है। लेकिन जो भी फैसला इन्हें लेना है वो मुझे लीगली इश्यूज से रिलेट करता हुआ लग रहा है। अब हो सकता है आप मैरिड हो इस पर्सन से, तो लीगली इश्यूज़ से रिलेटेड कोई फैसला इन्हें लेना है बहुत जल्द, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो कोई फैसला लेना है। और ये पर्सन उस फैसले को, उस डिसीज़न को लेने में डेफिनेटली काफ़ी डिस्टर्ब रहे, काफ़ी ओवरलोड रहे, एज एन ऑब्वियसली कंफ्यूज रहे कि मैं कौन सा फ़ैसला लूँ, किस फैसले के साथ चलूँ। तो ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो उसे लेकर ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड हो रहे हैं। ये सुबह से ये काफ़ी क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो फैसला है मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन के सपनों से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो भी इन्हें वो फैसला लेना है वो इनके सपनों से रिलेटेड है। उस सपने में किसी को साथ में देख रहे हैं और पॉसिबिलिटी है ये आपकी ही एनर्जी है, लेकिन मैं फिर भी इसे क्लैरिफाई करूँगी जब और कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन सुबह से इस डिसीज़न को लेने के मामले में काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं, क्योंकि ये डिसीज़न इनके सपनों से जुड़ा हुआ है। इनके मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि इस फैसले के बाद डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, इनकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से बदलाव आएगा और पता नहीं इस बदलाव के वक्त इन्हें उस समय उस चीज़ से रेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती रही हैं, काफ़ी ज़्यादा घुटन महसूस कराती रही हैं। एक ऐसी एनर्जी जैसे कि ये पर्सन दो ऑप्शंस के बीच में अपने आप को पिसा हुआ महसूस करते रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन इस फैसले को लेने में भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे एक होता है कि इंसान पूरी इंडिपेंडेंसी के साथ एक फ़ैसला ले सकता है, इसमें भी डेफिनेटली इस पर्सन को बांध रखा है, इसके पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं, हाथ पैर जैसे बंध रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है जैसे कि डिसीज़न इस पर्सन पर थोपा जा रहा है, ये उस डिसीज़न को मानना नहीं चाह रहे हैं। और अगर इन्होंने कोई एक फ़ैसला ले लिया अपने इस स्टकनेस की वजह से, तो ये ताउम्र यानी कि सारी ज़िंदगी बस स्टक होकर ही रह जाएंगे, बंद कर ही रह जाएंगे। तो उस तरह की चीज़ें आज सुबह से इस पर्सन को डिस्टर्ब करती रही हैं, घुटन फील कराती रही हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस फैसले को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिल के मामले में अपने आप को ख़त्म हुआ। एक होता है कि दिल से इंसान कोई फ़ैसला ले ही नहीं सकता, यहाँ तो किसी के दिल में क्या चल रहा है कोई सुनता नहीं है, समझता नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें इन्हें सुबह से डिस्टर्ब करती रही हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हर एक चीज़ को नए दृष्टिकोण से, नए पॉइंट ऑफ व्यू से देख तो रहे हैं, लेकिन उतना राइट इन्हें नहीं है कि ये देखें, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि कुछ चीज़ें इन्हें मजबूरी में आकर सरेंडर करनी पड़ रही हैं, करनी पड़ेंगी, और हो सकता है उसमें आपका साथ भी हो। तो उसे क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा क्या माजरा है यहाँ पर, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए इन डिसीज़न को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए, बताइए। देखिए एस ऑफ हैंड्स इन बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। डेफिनेटली ये पर्सन सुबह से एक फैसले के बीच में खड़े हुए हैं,
और फंसा हुआ इन्होंने महसूस करा है। वो फैसला, वो डिसीज़न है प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में। इनका आपके साथ जो भी रिश्ता है उससे रिलेटेड डेफिनेटली हाल ही फ़िलहाल में इस पर्सन की तरफ दो ऑप्शंस आए हैं, हाँ या ना, आर या पार। तो इस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहे, कंफ्यूज्ड रहे, ओवरलोड रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन भले आपसे दूर है, दूरियां मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपके साथ के लिए अभी भी बेहद ज़्यादा पैशनेट हैं। तो ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड द ड्रीम को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका द जजमेंट। ओके, तो बेसिकली नंबर 6 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है अब तक की रीडिंग में। जैसे हो सकता है आपका बर्थ मंथ हो, इनका बर्थ मंथ हो, आप इन मंथ्स में मिले थे, बिछड़े थे, तो इस तरह से मुझे नंबर 6 आपसे रिलेट करता हुआ दिख रहा है। देखो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ें तो हैं कि ये पर्सन जितना ज़्यादा अपने सपने के बारे में, आपके बारे में, आपके साथ के बारे में सोचते रहे, उतना ज़्यादा इन्हें सुबह से अच्छा फील होता रहा। यानी कि जैसे दो ऑप्शन में घिरे हुए हैं और जब ये आपकी तरफ बढ़ने का डिसीज़न मन ही मन में ले रहे थे, उससे रिलेटेड ये जजमेंट अपना दे रहे थे, चाहे अपने आप को या फिर जो भी जिन्हें भी इन्हें सुनाना है उनको हो, तो इनके मन में सुकून आ रहा था। इनके मन में जो हलचल चलती रहती है वो हलचल जैसे शांत हो गई हो, तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। जैसे इनके सपने पूरे हो गए हो, ये अपने सपनों को जी रहे हो, तो वो एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर जो एंड में यहाँ पर एनर्जी दिखी वो ये दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट भी करा जा रहा है। यानी कि ये पर्सन इंडिपेंडेंटली, कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ बढ़ने का फैसला नहीं ले सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर से है कि जब आपकी तरफ अपने आप से बढ़ने के बारे में इन्होंने सोचा तो इनके मन में एक सुकून, एक शांति यहाँ पर रही है। ठीक है, और ये जो सपना है ना वो आप ही हो उनके। रेस्ट एंड रेजुवेनेट एंड चेंज के मामले में सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए इस पर्सन के मन में डेफिनेटली सुकून नहीं रहा, डिस्टर्बेंस रही। हाँ, जब आपके बारे में ये सोच रहे हैं, आपके साथ वापस से रियूनाइट होने के बारे में सोच रहे हैं, उस बदलाव के बारे में ये सुबह से सोचते रहे, तो मन में एक सुकून था जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लेकिन जब आपसे अलग डायरेक्शन में जाने के बारे में इस पर्सन ने सोचा या ये फैसला इन पर थोपा जा रहा है, तो ये पर्सन उसी चीज़ से डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। उस चीज़ से जैसे कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस डिसीज़न के साथ ये जी नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ज़िंदगी में इन्हें कभी सुकून, कभी खुशी नसीब नहीं होगी। तो उस तरह की चीज़ें इन्हें सुबह से परेशान करती रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्लियरली है। द गार्डन एंड द गेट एंड सप्रेशन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है। द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जैसे ये पर्सन जो इन पे ये तुरंत से फैसला लेने के लिए फोर्स करा जा रहा है, इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, ये पर्सन इस फैसले को टालने के बारे में ज़्यादा फोकस्ड रहे ताकि ये एक सही डिसीज़न ले सके। अपने आप में ज़्यादा रहे, अकेले ज़्यादा रहे। हालांकि उस अकेलेपन से इनका दम घुटा, इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई, इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहा कि एक्चुअली में अभी क्या करेंगे, फीलिंग्स का साथ देंगे या जो इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है उस चीज़ का ये साथ देंगे। तो उस तरह की चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती रही हैं। एज एन कि मुझे अब किस एनर्जी में फ़ैसला लेना चाहिए, इमोशंस में बहकर, भावनाओं में बहकर, या फिर जैसे मुझे बनाया जा रहा है प्रैक्टिकली उस तरह से मुझे फ़ैसला लेना चाहिए। तो वो चीज़ें इनके ऊपर सुबह से बहुत ज़्यादा गहरा असर डालती रही हैं। ऑल टाइड अप को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है। द चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है स्ट्रेंथ की।
देखो बेसिकली ना इस पर्सन को सुबह से इस तरह से प्रेशराइज्ड करा जा रहा है कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन जिसके बारे में ये अभी भी सुबह से भी सोच रहे हैं वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। तो इन्हें इस तरह से कन्विंस करा जा रहा है कि जिस कनेक्शन के बारे में तुम सोच रहे हो या जिसकी तरफ तुम्हारा झुकाव है वो कनेक्शन तुम कब का पीछे छोड़कर आ चुके हो और वो कनेक्शन कब का ख़राब हो गया है, बर्बाद हो गया है और अब तुम्हारे लिए वही सही है जो हम तुम्हें बोल रहे हैं। तो उस तरह का प्रेशर इस पर्सन के ऊपर डेफिनेटली डला है, ये यहाँ पर है और ये पर्सन उस एनर्जी में रहे जैसे कि इमोशंस के मामले में अपने आप को पूरी तरह से कमज़ोर मान रहे हो, क्योंकि यहाँ पर भी फिफ्थ चक्र एक ब्लॉकेजेस एनर्जीज को बता रहा है और सरेंडर को बता रहा है कि भाई तुम सरेंडर करो इस थॉट को, इस सपने को, तभी तुम आगे मूव कर पाओगे। तो यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली है जैसे कि सुबह से इस पर्सन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, इस पर्सन को डिसीज़न अपने हिसाब से लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। सवाल यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि अगर इस पर्सन के ऊपर सुबह से इस कदर दबाव डाला जा रहा है तो क्या ये पर्सन कन्विंस हो जाएंगे इसी रास्ते पे चलने के लिए या इनका फैसला किसी और तरफ होगा, यानी कि आपकी तरफ। तो वो चीज़ें देख रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अल्टीमेटली फैसला क्या होगा, गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका द सन, उसके नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड और जो मुझे बेसिकली ये बता रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली बिना आपके सुकून से नहीं रह पाएंगे, बिना आपके ये पर्सन आगे नहीं चल पाएंगे और डेफिनेटली अपनी खुशियों की तरफ इस कनेक्शन को न्याय देने की तरफ ही फैसला लेंगे। तो ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। हाँ, अभी ये इस एनर्जी में है, अभी ये डिस्टर्ब है क्योंकि अभी इन्हें बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड ज़्यादा करा जा रहा है। तो ये यहाँ पर है और पॉसिबिलिटी है कोई महिला इन्हें इन्फ्लुएंस कर रही हो, इनकी मदर, इनकी सिस्टर इन्हें इन्फ्लुएंस कर रही हो, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अंतिम जो फैसला होगा ना इस पर्सन का वो डेफिनेटली अपनी खुशियों की तरफ, आपकी तरफ होगा। ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिखा। देखिए मैरिज को ही डिनोट कर रहा है और बेसिकली समय इसमें लगेगा 4 वीक्स। 4 वीक्स बिल्कुल लग सकते हैं इस पर्सन को। जो फाइनल डिसीजन आएगा, फाइनल आउटकम जो आएगा इस पर्सन की साइड से ही आएगा। तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। ठीक है, चलिए देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं ये सुबह से आपसे। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए सुबह से कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। आई वॉन्ट टू हग यू, तो ये आपको गले लगाना चाह रहे हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं सुबह से आई लाइक यू, आपको ये अभी भी पसंद करते हैं। आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, तो ये तो मैंने आपको बोला ही कि जब डिसीज़न की घड़ी आई तब भी इन्हें आप ही के साथ वो स्पेशल बॉन्डिंग फील होती रही है और ये पर्सन आपसे ये चीज़ें कहना भी चाहते हैं, क्लियर आपसे ये करना भी चाह रहे हैं। आई ऑब्सेस ओवर यू, तो ये पर्सन अभी भी आपके लिए वही ऑब्सेशन फील करते हैं जो कभी एक वक्त पे हुआ करता था, आपको दिखाई भी देता होगा। तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। इट रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप, आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनके लिए डेफिनेटली बहुत हार्ड हो रहा है ओपनली चीज़ों को क्लियर करना और आपसे कहना चाह रहे हैं तुमने मुझे हमेशा इंस्पायर करा है, हमेशा मेरा साथ दिया है। तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। चलिए आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो देखते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए यूनिवर्स। ईगल, ब्रोकन एरो, स्पिरिट फॉक्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है गार्जियन एंजल। देखिए सबसे पहले तो आपके पितृदेव आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपके पास कोई नहीं है, आपका साथ कोई नहीं दे रहा या दे रही, तो आपके पितृदेव आपसे ये कह रहे हैं बस आप भरोसा बनाए रखिएगा उन पर और कभी भी अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिएगा। उसके अलग आपसे ये भी बोला जा रहा है एज अ गाइडेंस, देखो भरोसा बनाए रखो कि
समय बदलेगा। ऐसा नहीं है कि समय बदलता नहीं है, भले आज आप परेशान हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप टूट गए, हार गए, आपके मन में शांति सुकून भी नहीं होगा भले, लेकिन आपसे बोला जा रहा है इस सिचुएशन में भी आप बस भरोसा बनाए रखिएगा। आपके भरोसे की यहाँ पर डेफिनेटली जीत होगी। लेकिन आपको साथ में ये भी बोला जा रहा है कि भाई देखो, आपको अपना नज़रिया बड़ा करना होगा, अपने नज़रिए को बड़ा रखिएगा, ईगल की तरह आप सिचुएशन को, हालातों को देखिएगा। डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में भी होंगी और आपके मुताबिक भी होंगी, लेकिन भरोसा तो देखो आप ही को बनाए रखना होगा, कोई और नहीं बनाएगा, ठीक है। किसी और के भरोसे की नहीं, बल्कि आपके भरोसे की यहाँ पर परीक्षा ली जा रही है। तो ऐसा आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि सुबह से ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में चलता रहा। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।